स्ट्रक्चर हमने जब सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद आगे हम वेरिएबल्स पे आ गए। उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थी, वेरिएबल्स थे, कॉन्स्टेंट्स थे, ठीक है, इन चीज़ों को भी हमने देख लिया। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। ठीक है, आपको याद होगा हम मैथ्स में भी ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन सिंबल्स को कहते हैं, यस, ठीक है। यानी कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैथ्स के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, दैट सिंबल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसको हम यहाँ पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे भी ऑपरेटर्स वही चीज़ है। पेज नंबर 152 पे है, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें ऑपरेटर्स इन सी 9.6 टॉपिक है। वो कहता है ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। सी इज इक्विप्ड विद अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, दीज इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये अब उसकी टाइप्स बता रहा है। कहाँ उसने यही है कि बेसिकली ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स। बस जब भी आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट इज ऑपरेटर्स, आपके माइंड में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए, इट्स अ सिंबल, ठीक है। क्या सिंबल है? डाटा है हमारे पास, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। उस सिंबल्स का उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कोई ख़ास मतलब है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारा ऑपरेटर्स है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद उसने आपको टाइप्स बताई हैं। पहली टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरी टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरी टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथी टाइप है बिटवाइज ऑपरेटर, और इस तरह के और भी बहुत से हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब होता है सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन करना, प्लस का साइन, एडिशन का साइन, ये किस में आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर में। दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन का साइन, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन है, ठीक है। तो ये जो बेसिक से हैं ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ कि मेरे पास a प्लस बी, ठीक है जी। अब ये जो मैंने लिखा a प्लस बी, इसमें जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर है। ये जो आपके a और b हैं इसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। वेरिएबल तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, वेरिएबल तो है ऑब्वियसली, मुझे इसकी कोई वैल्यू भी दी होगी, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, लेकिन जिसको हम प्लस या माइनस करवा रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। दिस इज ऑपरेटर एंड दीज आर दी ऑपरेंड्स। ऐसे ही मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ये साइन है, हम मैथ में ये यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में ये यूज़ नहीं होता। कंप्यूटर में ये आपका मैथ्स है, ये आपका मल्टीप्लाई स्टेरिक, ठीक है जी। तो a मल्टीप्लाई b मैंने लिख दिया। अब ये जो मल्टीप्लाई है ये मेरा ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है जी। अब ये जो दोनों है a और b ऑपरेंड्स है तो ये वेरिएबल्स हैं, बट इन दैट केस वी कैन से दैट कि ये हमारे वेरिएबल तो हैं लेकिन ऑपरेंड्स भी हैं, ठीक है जी। एक इसमें है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस, ये है मॉड्यूलस का साइन, ठीक है जी। इसको कहते हैं हाँ परसेंटेज, मॉड्यूलस इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल का मतलब होता है रिलेशनशिप को देखना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब है? कंपैरिजन करना, यानी अगर मैं कह दूँ कि a इज इक्वल टू a, अब ये जो मैंने लगाया है दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है जी। इसी तरह मैं कह देती हूँ ग्रेटर देन b, अब ये मेरे ऑपरेंड है और ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास लेस देन का होता है,
लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो इस तरह के जो सारे जो ऑपरेंड्स के दरमियान कुछ कंपैरिजन करवा रहे हैं, है तो ये भी ऑपरेशन ना। इन सब सिंबल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक डेफिनेशन आप इसकी देख लीजिएगा अपनी। ट्रू फॉल्स को भी मैं बताती हूँ आपको कि ट्रू फॉल्स कैसे। मैं दोबारा बता देती हूँ बिल्कुल। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिक से निकला है। ठीक है जी। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जो हमारे पास आती हैं उसमें आपको याद होगा, गेट्स याद है, एंड और नॉट। ठीक है, वो लॉजिक्स थी। ठीक है, अगर ये और चीज़ ये है तो इसका मतलब है ये चीज़ अंडरस्टूड बात है, ये ऐसे होगी। ठीक है, तो उसमें हम कुछ लॉजिक्स को देख रहे होते थे। एंड का मतलब होता था दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है, फिर ही हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है जी। और केस में था कि एक भी अगर उसमें से ट्रू है तो हमारी जो रिस्पॉन्स है यानी आगे जो चीज़ है वो हमारी ट्रू होगी। और जो नॉट था उसका मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दें, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दें। ठीक है, अब ये इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या काम है कंप्यूटर में, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ये हम आगे चल के जब हम कोडिंग कर रहे होंगे उसके अंदर हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कंप्यूटर में क्या हम इस तरह से लिखेंगे कि ए एंड और बी, क्या हम इस तरह से लिख रहे होंगे? नहीं। एंड के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे, उस सिंबल का नाम है ये सिंबल। ठीक है, ये आपका एंड का सिंबल है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। वो जो हमने पढ़े थे वो फिजिक्स में उसका ए एन डी एंड, ओ आर ओ एन ओ टी। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि और का क्या सिंबल है, और के लिए है ये डबल लाइंस, पैरेलल लाइंस, यू कैन आल्सो से दैट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाएंगे नॉट का क्या सिंबल है तो दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट इन द लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाउ टू वी प्रेजेंट द एंड और नॉट। वर्टिकल में नहीं, वर्टिकल में नहीं होती। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, इक्वल के साइन को वी कैन से दैट कि असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ डेफिनेशन देखें सेकंड पैराग्राफ के अंदर, वो कहता है असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। मैंने लिख दिया A इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरी पूरी एक स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों पढ़ रहे हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम सी लैंग्वेज में आगे यूज़ करेंगे, कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे, इस वजह से हम इन चीज़ों को देखें। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना, एक स्टेज ऊपर हो जाना। डिक्रीमेंट का क्या मतलब है? नीचे, डाउन, यानी एक स्टेज नीचे हो, जो उससे नीचे उससे नीचे। ठीक है जी। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके पास काउंट की वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अगर ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, इसका मतलब है कि जो आपकी वैल्यू थी उसमें एक इंक्रीज करो और आपकी वो वाली x की वैल्यू सेट हो जाए। हमने लिखा ये हमारी x की वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये असल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? यहाँ से आप माइनस कर देंगे।
जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास यानी 1 से नीचे आगे 0 हो गए बात। इससे लास्ट में ज़रूरी है कि एक नंबर ऐड ही करना, मतलब x=x+1। नहीं ज़रूरी, एक है आपके पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और एक है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। अच्छा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को देखें, वो कहता है व्हेन प्लस प्लस प्रोसीड्स इट्स ऑपरेंड इट्स कॉल्ड प्री फिक्स इंक्रीमेंट। यानी कि जब आप पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करके फिर वैल्यू असाइन करेंगे उसको कहते हैं प्री फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, पहले इंक्रीमेंट करना। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं ऑपरेंड के साथ, यानी पहले आपने वैल्यू देखी, वैल्यू के बाद उसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे देखना है इसकी आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट असाइन वैल्यू ऑफ 10 जे, उसने कह रहा आपको वैल्यू, आपने जे की वैल्यू आपको 10 असाइन कर दी, जे इज इक्वल्स टू 10। इन द सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ जे विल बी इंक्रीमेंट। अब हम जे की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है जी, यानी कि वैल्यू ऑफ जे होगी 11, क्योंकि हमने कहा है कि आपने जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना। ठीक है जी, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपने आई को असाइन करना। ठीक है, बज़ाहिर तो दिखने में ये सेम लग रहा है, लेकिन वो पीछे वर्किंग बता रहा है कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। ठीक है जी, अब इसको देखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जैसे ही आई को आपने वैल्यू असाइन की 11, एग्जीक्यूशन के बाद वो 11 जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे जो उसने j इज़ इक्वल्स टू 10 की है, यानी कि हम कहते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए कि आपके पास आपको इस तरह से दिया गया है j इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है जी, और आगे आपके पास है i इज़ इक्वल्स टू j इंक्रीमेंट। ठीक है जी, तो अब j इज़ इक्वल्स टू 10 है, i की वैल्यू आपने असाइन करनी है। कब करनी है? जब आप जे में इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है पहले जे की वैल्यू को ढूंढो, ढूंढने के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट करो, इसको कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर वो वैल्यू आप इसको असाइन करो। मेरी आई की वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास जे की वैल्यू है 10, मुझे ऑर्डर आया फटाफट से इंक्रीमेंट करो, मुझे जे की वैल्यू मिल गई, मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया, अब मेरी जे की वैल्यू 11 इंक्रीज किया, यस 1 इंक्रीज किया। अच्छा, अब मैंने 11 कर दी, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरी 11 वाली वैल्यू आई को असाइन होगी। इसका मतलब है कि मेरी आई की वैल्यू 11 है और मैंने ये मेरा जे था, अब मैंने एक और बॉक्स बनाया आई, उसको 11 दिया।